फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर सुनील सर के साथ। और आप एक नई सीरीज देख रहे हैं, एक स्पेशल इवेंट जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार चीजें जो हैं हमारे डिफेंस में और हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह से हमारी मदद करती है, जिनको लेकर के हम बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। खास करके एक सोल्जर अगर आपको होना है, एक वॉरियर अगर आपको होना है, तो ये चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की हमारी ये श्रृंखला डेडिकेटेड है हमारे एक मध्य एशिया, जिसको हम कहते हैं एक बहुत ही संवेदनशील इलाका, जहां पर एक हमारा पड़ोसी मुल्क है इजराइल। और इजराइल के साथ हम ये एपिसोड बनाने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। आइए चलते हैं इजराइल के ऊपर एक छोटा सा डिफेंस एपिसोड लेकर के आपके साथ स्पेशल इवेंट में। संडे की क्लास में मैं सुनील सर। यहाँ एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि अब मैं अनअकैडमी पर भी उपलब्ध रहूंगा आपको, या आप देख ले अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील है, और सुनील के बाद एक मेरा ये सरनेम है RULANIY। आपको सुनील लोलानिया टाइप करना है, मैं आपको वहां मिलूंगा, मेरी प्रोफाइल दिखेगी, क्लिक करेंगे और आप मुझे फॉलो करेंगे। और वहां पर एक से एक शानदार क्वेश्चन जो है अनअकैडमी पे आप मेरे साथ में लर्निंग प्लस एक्सरसाइज जो है वो दोनों का एक मिला जुला कॉम्बो आपको वहां मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे चलते हैं। इंग्लिश स्पेशल में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब मैं अनअकैडमी पे आपको पढ़ाऊंगा, तो अनअकैडमी पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश स्पेशल में मैं एक कोर्स चलाऊंगा, जहां की मैं आपको 72 रूल्स में, केवल इंग्लिश के 72 रूल्स में पूरी की पूरी कंप्लीट इंग्लिश जो है, ग्रामर बेस्ड इंग्लिश, मैं लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेक्सिकल अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पर ग्रामर बेस्ड कंप्लीट इंग्लिश जो है, कंप्लीट इंग्लिश में आपको 72 रूल्स के अंदर खत्म कर दूंगा पढ़ा करके। आपको बहुत शानदार समझ में आएगी वो चीजें, विद एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तो अपने यार दोस्तों को सबको बताएं कि अनअकैडमी पे सुनील लोलानिया सर को प्लीज वो फॉलो करें, और हमारे जब भी हमारा सेशन कोई पब्लिश होगा उसको प्लीज वो उसको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। डिफेंस मॉवरिक्स का एक बैच है, जो कंप्लीट बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये हम डेडिकेट करेंगे हमारे उन कैंडिडेट्स को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए की तैयारी करने वाले हमारे कैंडिडेट्स के लिए कंप्लीट बैच है, जिसे हम 4 मई से लॉन्च करें। कब से दोस्तों? 4 मई, राइट, 2020 को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपको करना एक रेफरल कोड वाईफाई डिफेंस। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, नेचुरल सी बात, आपको एक बहुत शानदार डिस्काउंट मिलेगी एंड यूल बी हाईली बेनिफिटेड। यहां मैं आपको बता दूं, मेरी लेफ्ट, आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट देख रहे हैं रवि सर, एक्सपर्ट है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में। उसके बाद विकास सर हैं, मैथ्स के बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही हाई लेवल जो स्कॉलर होते हैं वो है। यहाँ एक मैं भी हूं, सुनील सर, इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं पिछले 30 साल से। डिफेंस को लेकर के काफी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की 20-20 साल की सर्विस पूरी हो गई, 25-25 साल की, कई लोग, और सैकड़ों उनमें पेंशन आ गए, जिन्होंने वर्दी छोड़ दी और डिस्चार्ज लेकर के आए हैं, और उनको उनका डिस्चार्ज मिला है विद ऑनररी, जिसको आप कहते हैं रैंक के साथ में। और ये हमारे प्रणव सर हैं, प्रणव दत्ता सर है ना, जीके एक्सपर्ट हैं, बायो पे अच्छी पकड़ है इनकी, तो ये आप सबको पढ़ाएंगे। आइए हम सिलेबस की ओर चलते हैं, और ये कहते हैं ये कोड आपको अनअकैडमी पे मिलेगा। हम बात कर रहे हैं आज पहले ही हमारे वर्ड की। दोस्तों, एक वर्ड हमारे समझ में आया, कॉन्स्क्रिप्शन। आप में से पहले बताइए, अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा, आपको बताना है कॉन्स्क्रिप्शन का अर्थ क्या है। बताइए दोस्तों, क्या है इसका मतलब? बोलिए। नहीं पता? ओके, मैं बताता हूं। एक वर्ड लिख रहा हूं, कंपल्सरी। आगे देख रहा हूं, सर्विस। दोस्तों, किसी भी देश के संविधान के द्वारा, जिसे हम कहते हैं बाय लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ या बाय कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं ना आप? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या कानून के जरिए जब आपको सेवाएं देनी अपनी कंपल्सरी हो जाती है, एक तो होती है वॉलंटरी। कॉन्स्क्रिप्शन का वॉलंटरी नहीं है, ये इनवॉलंटरी है, आपको मर्जी से नहीं, इनवॉलंटरी है। यानी कि कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है मैंडेटरी सर्विस। ये वर्ड की ओर ध्यान दें, मैंडेटरी सर्विस, अनिवार्य सेवा।
अनिवार्य सेवा। दोस्तों आपने एक नया वर्ड सीखा है, ये वन वर्ड में आपको बता रहा हूं और प्लस आपको मैं बता रहा हूं इसमें किसमें, वर्ड पावर के अंदर। कॉन्स्क्रिप्शन उस सेवा को कहते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन वो सेवा है जिसमें आपको अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है सरकार के लिए। और आज आपको मैं बता दूं कि इजराइल में मिलिट्री सर्विसेज में जाना जो है वो कॉन्स्क्रिप्शन करार दिया गया है। इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कॉन्स्क्रिप्शन डिक्लेयर किया है, यानी कि हर इजराइल के नागरिक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको सेना में जाना एक मिनिमम अवधि के, एक लिमिटेड मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस जो है उसको करनी जरूरी होगी। आइए बात करते हैं, जब हम इजराइल की बात करते हैं दोस्तों तो बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में चलती होगी, तो उसको हम लेकर के हम एक काम करते हैं, हम एक डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि भाई मकसद क्या है हमारा इसके पीछे, कि भाई हम बेसिक जो हमारी आइडियाज हैं उसको अगर कन्वर्ट करें तो हम उसमें क्या सीख सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हमको ये आना चाहिए कि हम जिस चीज को लेकर के बातें कर रहे हैं उस चीज को समझने से पहले हमें उसका ज्योग्राफिकल जो है वो आना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप सबको अच्छी तरह से पता है, जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट या साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है दोस्तों, साउथ वेस्ट एशिया, तो वो इलाका जो किसी दिन में राइट खाड़ी का देश माना जाता है, खाड़ी या खाड़ी के आसपास के जो देश है उसको अगर हम उसकी बात करते हैं, हालांकि ये प्योर खाड़ी आप देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी आप यहां देख सकते हैं, इस जगह ये कंप्लीट मेडिटेरेनियन सी है, ये नीला जो है ये आपका कंप्लीट समंदर है। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे इसकी तो फिर जाहिर सी बात हमको ये पता चलना चाहिए कि इजराइल शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां क्या हैं। दोस्तों हम इजराइल की आज वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, हम इजराइल की आज डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम इजराइल की आज डिफेंस में इतनी ज्यादा धाक क्यों है, इतनी ज्यादा सुप्रीमेसी क्यों है मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में और साउथ वेस्ट एशिया में है, हम उसकी बात कर रहे हैं, खाड़ी के देशों में, ठीक है ना, पश्चिम एशिया में इतनी धाक क्यों है। तो आइए इसके बारे में आपको बात करें तो हम बताएंगे, देखिए ये अगर इजराइल है तो इसके सामने दिक्कत क्या है। इसके सामने दोस्तों दिक्कत ये है कि इसके एक तरफ तो बहुत बड़ा एक राष्ट्र है जिसका नाम है, सॉरी वो फोन साइलेंट नहीं था, जिसका नाम है इजिप्ट। दोस्तों ये इजिप्ट है और इजिप्ट को अगर देख सकते हैं तो इसका ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे, इसके बाद में बात करेंगे, और ये जॉर्डन है। तो वेस्ट में तो इजराइल के इजिप्ट है और इसके ईस्ट में देखिए आप जॉर्डन है, और नॉर्थ में देखिए एक और राष्ट्र है जिससे इजराइल को बराबर मुकाबला करना पड़ा था, सीरिया और लेबनान की वार, जो आगे मैं आपको टैंकों के बारे में इनके बारे में बताऊंगा तो आपको आइडिया लगेगी कि किस प्रकार से इजराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट समझ कर चलेंगे कि ये चार जो हैं मुख्य रूप से, और एक तरफ जो आपका भूमध्य सागर जिसको आप मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी ये आपके लगा हुआ है, इसके किसके एक तरफ ये इसके लगा हुआ है किसके, इजराइल के। तो इजराइल की जब इस तरह की बातें हम करेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है हमें बहुत सी चीजें वो समझ में आनी चाहिए जिसके बारे में हमको ये लगे कि यार इजराइल में ऐसा क्या है कि इसके पीछे सब जो है इसको बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, या ऐसा कुछ करने का इजराइल का क्या मकसद है कि जिसकी वजह से इजराइल को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी या फ्रंट पर जिसको कहते हैं सेना के स्तर पर इजराइल को इतना ज्यादा झेलना पड़ा, पहले इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, और इसके बाद में इजराइल आज सुपर पावर क्यों है कि दुनिया के तमाम देश जो वो इजराइल से डरते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। इस बीच मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये वेस्ट बैंक, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, राइट। पश्चिमी तट जिसमें गाजा पट्टी का एरिया आता है, वो इलाके जो हैं वो इलाके इजराइल के लिए काफी सरदर्दी बने हुए थे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जिस इजराइल के पीछे देख रहे हैं आप, राइट, जो चारों तरफ से अरब राष्ट्र के ऐसे लोगों देशों से घिरा हुआ है, राइट, जिनको की समझाना बहुत मुश्किल है, जहां की 22 से ज्यादा अरब लीग जो है ना, अरब राष्ट्रों का जहां 22 से ज्यादा लोगों का एक ऐसा गठबंधन है, उस जगह एक यहूदी राष्ट्र धर्म के खिलाफ की विपरीत परिकल्पना के विपरीत बीचों बीच जो है एक यहूदी राष्ट्र बन करके, जिसको हम कहते हैं ना ज्यूज, राइट। तो ज्यूज इस परिकल्पना को लेकर के और अरब देश के जो अरब लीग के जो 22-23 राष्ट्र हैं उनके बीच आज इजराइल शक्तिशाली से और मजबूती से खड़ा है।
ऐसा क्यों है, तो आपको ये बताने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा इजराइल के कुछ रोचक तथ्य। इससे पहले इजराइल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन देता हूं आपको इजराइल की डिफेंस सर्विसेज में। आपको फिर से बताऊंगा कि द इजराइल डिफेंस फोर्सेज आर द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। ये कहां की है दोस्तों, बताएं आप। ये एक्चुअली बॉन्डेड नहीं है, ये कोई खरीदी हुई नहीं है, नहीं ये कोई किराए पर ली गई फोर्सेस है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इजराइल की अपनी फोर्स है, ठीक है ना, और ये इजराइल की अपनी नेशनल फोर्स है, राइट। बहुत से राष्ट्रों में ऐसी प्रस्तावना है जहां वो अपनी हिफाजत नहीं करते, वो दूसरों से मुल्कों से हिफाजत लेते हैं, लेकिन नहीं। एक इजराइल में एक वर्ड बहुत पॉपुलर, आईडीएफ, जिसका पूरा नाम है इजराइल डिफेंस फोर्सेज, और इनमें मुख्य रूप से 3 भारत की तरह ही, हमारे हिंदुस्तान की तरह, दे कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स एंड नेवी, एंड इट इज द सोल मिलिट्री विंग ऑफ द इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस एंड हैज नो सिविलियन ज्यूरिसडिक्शन विद इन इजराइल। कुल मिलाकर के इसका अर्थ क्या है, हिंदी में ये बताता हूं कि आईडीएफ जो है इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसका कोई सिविलियन ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि इजराइल में जो फैसला सेना करती है, सेना के लिए वही फैसला जो है उसके निर्णय और अधिकार क्षेत्र में सर्वमान्य होता है। और हिंदुस्तान की तरह संसद और लोकसभा और रक्षा मंत्री और ये रक्षा सचिव, ऐसे लोगों के प्रति जैसे हिंदुस्तान की सेना जवाबदेह होती है, ऐसे इजराइल की सेना जवाबदेह नहीं है, क्योंकि सिविलियन ज्यूरिसडिक्शन जो है उससे कहीं वो कोसों दूर है। इनके डिसीजंस जो है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट होते हैं। शायद इसीलिए इजराइल इतना बड़ा बॉस है। इजराइल कैन टेक ऑन एनी मिलिट्री इन द वर्ल्ड, 5 रीजंस व्हाई। बताइए, देखिए, छोटा सा एक सवाल है। दुनिया में कोई भी देश हो, इजराइल से पंगा नहीं ले सकता। 5 कारण है इसके बारे में, मुख्य रूप से वो 5 कारण ऐसे क्या हैं कि इजराइल को किसी से भी पंगा लेना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको पता है ना, चीन, रशिया, अमेरिका कितनी बड़ी महाशक्ति है, लेकिन एक छोटे से देश जो भारत का 1/10, लैंग्वेज की ओर ध्यान देंगे, भारत का लगभग 1/10 भी नहीं है, यानी कि इजराइल भारत का 10वां हिस्सा भी नहीं है जमीन के मामले में, आबादी के मामले में, इनके मामले में। आबादी के मामले में तो 150वां हिस्सा है, 150वां हिस्सा है ये भारत का इजराइल। हम आगे बात करेंगे दोस्तों, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मैं सिखाऊंगा इस चीज को। इजराइल के बारे में 2-4-5 बहुत ही खूबसूरत बातें बताऊंगा आपको, अभी सेशन एंड होगा तब। 5 कारण क्या है दोस्तों, ये देखिए आप। अभी जो मैंने आपको तो 5 रीजन ऐसे क्यों है कि इजराइल से लोग खौफ खाते हैं और कोई भी इजराइल पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। उसका पहला रीजन देखिए दोस्तों, इजराइल की सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जिसको है, हम जिसको कहते हैं ना, मरकावा मेन बैटल टैंक, राइट, है ना, MMBT कहते हैं इसको। ये मरकावा मेन बैटल टैंक है। इसके बारे में आप सुनेंगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक समय जब एक्सपोर्ट इसका बंद हो गया और इसके ऑर्डर्स बाहर से नहीं मिले थे, तो एक वक्त इजराइल की सेना ने सोचा था कि इसका प्रोडक्शन हम रोक दें, लेकिन यकीन मानिए इसका आज तक संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, मरकावा मेन बैटल टैंक का, राइट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंजन जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल इंजन है। 1500 हॉर्स पावर इसकी, 1500 हॉर्स पावर का इसमें इंजन है। और टेक्निकली ये धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता रहता है। और 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ऑन रोड, ये ऑन रोड स्पीड है। और ऑफ रोड इसकी स्पीड है तकरीबन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। एक टैंक की स्पीड मायने रखती है दोस्तों, कि इतनी गजब टैंक की जो है स्पीड जो है वो एक ऑफ रोड या ऑन रोड के कंपैरिजन में हम इसको अगर रखते हैं तो गजब इसकी स्पीड जो है, राइट। तो ये अगर माइल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इजराइल के हिसाब से माइल में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। अब बात आती है स्पेसिफिकेशन की, तो बात करते हैं। तो इसमें ये स्लॉट, इसकी जो सबसे बड़ी, ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ये ढलान है। इस तरह की ढलान वाले टैंकों को कहते हैं स्लॉप्ड आर्मर। वो एक्चुअली स्लॉप्ड आर्मर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यही इसको सबसे खूबसूरती देता है स्पीड को लेकर के। इसकी जो स्पीड है ना, वो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको स्पीड जो है मिलती है, वो है ना। फायरिंग रेंज इसकी बहुत बहुत शानदार है दोस्तों, है ना। और एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट पर ये टैंक जो है वो हमला करता है। सेकंड अपन चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, स्पाइक मिसाइल सिस्टम। देखिए क्या है ये।
इसके बारे में भी अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। राइट, ये इजराइल मिलिट्री फोर्सेस का, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का सबसे तगड़ा वेपन माना जा रहा है। यहां आप देख रहे हैं, है ना, इसमें इसमें आप देख रहे हैं टारगेट को कोड और डिकोड करने के लिए क्या लगा हुआ है ना, इसमें लेंसेज लगे होते हैं दोस्तों, और ये रेडी टू फायर है, रेडी टू लॉन्च है। यहां सबसे बड़ी बात बताऊं, 30 सेकेंड्स में फायरिंग के लिए रेडी होता है, और 15 सेकेंड्स में ये रीलोड हो जाता है। 15 सेकेंड में ये मिसाइल सिस्टम रीलोड हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि 30 सेकेंड में तो इसकी मारक क्षमता जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक बार खत्म होने के बाद इसको 15 सेकेंड्स के अंदर आप क्या करते हो, रीलोड भी कर देते हो। और इसका टारगेट जो है दोस्तों, इसका टारगेट भी बहुत सफल माना जाता है कि आप इसके जो जिस टारगेट को लेकर के इसको शूट किया जाता है, या इसकी शूटिंग रेंज में 99.99% एक्यूरेसी होती है। तो 100 में से 99 हमले जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, इस मिसाइल सिस्टम से कामयाब होते हैं। और इस टैंक की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि ये जो देख रहे हैं आप, इसको 1982 में, 1982 के अंदर, 1982 में जब लेबनान वॉर चल रही थी, अमेरिका बीच में कूदा था, लेबनान वॉर, तो ये सबसे बड़ा हीरो माना गया था उस टाइम के। मरकावा हमने बेटर टैंक जो है, लेबनान वॉर जो हुई थी, ठीक है, उस दरमियाना, ठीक है ना। और ये आपका जो है स्पाइक मिसाइल सिस्टम है। ये कहते हैं कि सिविल वॉर में, है ना, और क्रॉस बॉर्डर वॉर में, दोनों में, आप समझ रहे हैं दोस्तों, सिविल वॉर में भी मिलिट्री उतरती है, डिफेंस फोर्सेस उतरते हैं जब देश के अंदर हालात खराब होते हैं, और वैसे आप क्रॉस बॉर्डर वॉर में आपको पता है कि वो सारी की सारी चीजें वहां लागू होती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है दोस्तों, नाम है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। राइट, तो ये ये एक तरह का आर्मामेंट है और ये पर्सनल कैरियर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अनमैन्ड, आप समझ रहे हैं, अनमैन्ड है। अनमैन्ड का मतलब है इसमें जरूरी नहीं कि इसमें आदमी बैठा हो, जरूरी नहीं कि इसमें सोल्जर्स हो, जरूरी नहीं है किसी के कमांड को साथ लेकर के चलता हो। 500 किलोमीटर, मैं आपको बताऊं इसकी रेंज जो है वो 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक का मतलब है, आप समझ सकते हो कि बैलिस्टिक का मतलब है इसको टारगेट लोकेट करके बस केवल फायर करने की ही जरूरत है, और एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो ये बैलिस्टिक के हिसाब से आप इसको समझेंगे, तो बैलिस्टिक के हिसाब से ये आर्मर माना जाएगा। और शूटिंग जो इसकी जो एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों इसकी जो, वो बहुत बहुत शानदार है। हालांकि वेट बहुत है दोस्तों इसमें, इसका वेट अराउंड होगा 50,000, है ना, केजी, 50,000 किलो के आसपास। आप इसको टन में कन्वर्ट करेंगे ना दोस्तों, तो देख लीजिए आप मैथमेटिक्स के आंकड़े के हिसाब से 50 टन के हिसाब से इसका करीब तकरीबन वजन बैठ जाएगा। स्पीड इसकी भी काफी अच्छी है दोस्तों। मैंने अभी आपको मरकावा टैंक के बारे में बताया, ये भी लगभग 60 किलोमीटर पर आवर, माइल में कन्वर्ट करेंगे आप तो देख लेंगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी जो है ये चलने की कैपेसिटी रखता है, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत ही प्रमुख वेपन माना जाता है। दोस्तों एक और चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, वो क्या है, वो है टैवर असॉल्ट राइफल। यहां आपको बहुत खुशनसीबी की बात यह है दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम भी टैवर असॉल्ट राइफल यूज कर रहे हैं, और हमने इजराइल से ही ली है। राइट, इंडिया में भी जो हाई एल्टीट्यूड जोन होते हैं ना दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड जोन, ऐसे या तो ये या वो जोन जहां पर कि डिस्टेंस एकदम स्ट्रेट होता है। फॉर एग्जांपल, या तो राजस्थान के, गुजरात के कच्छ के मैदान, या राजस्थान के जो रेत के जो धोरे होते हैं ना, जो थार का रिजल्ट, या तो वहां ऐसे सीधे में देखें, और या आप इस तरह के टेरेन में अगर देखें, तो टैवर असॉल्ट राइफल का बहुत अच्छा सा यूज किया जाता है। और इसे 1998 में लॉन्च किया गया था, और ये आज भी 1998 में, और ये आज भी इजराइल के डिफेंस पर्सोनल के लिए उनका एक सबसे शानदार, जिसको आप कहते हैं, ये उनका वेपन है। 550 के आसपास मीटर जो है इसकी रेंज है, 550 मीटर, यानी कि लगभग आधी किलोमीटर तक एकदम एक्यूरेट टारगेट ले सकता है। राइट, और नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्तों, एक और स्मेशर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसकी स्पीड, ये किस तरह से नीचे की ओर जब जा रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि इसकी क्या कैपेसिटी होगी। राइट, फायरिंग रेंज इसकी 32 किलोमीटर की है, 32 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है इसकी। राइट, ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक,
है ना, जितने भी आपके लॉन्च सिस्टम हो सकते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हो सकते हैं, सारे के सारे इसमें ऑलरेडी इक्विप्ड होते हैं, और इसको अपन एमआरएलएस भी कहते हैं, राइट। और इसको उल्टा करते हैं मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम, एमएलआरएस, ये भी कहते हैं। आपके जीके में क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से देखना आप कि कैसे नहीं, ठीक है ना। और ये 12 राउंड, ये लगातार नॉन स्टॉप अगर एक साथ फायरिंग करे तो 12 राउंड्स जो है वो 20, है ना, ये लगातार मिसाइल जो रॉकेट की फायरिंग जो होती है वो 12 राउंड की, और मिसाइल की फायरिंग जो होती है, मिसाइल की फायरिंग जो है वो 2 राउंड्स, 2 राउंड्स की फायरिंग जो है वो मिसाइल की कर सकता है पर 10 सेकेंड्स में। और ये जो है ये रॉकेट की फायरिंग जो है, रॉकेट की फायरिंग ये 12 राउंड की कर सकता है पर 20 सेकेंड्स में, पर 20 सेकेंड्स में। तो ये दोस्तों इसकी स्पीड है और ये इनका शूटिंग रेंज। तो अब ये अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। बात करते हैं विमेन इन द इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ 2 ही चीजें कहनी पड़ती है। एक तो ये है, अगर आप समझ सकते हैं, हमारी जो बहन बेटियां जाना चाहती हैं उनको, एक तो ये है कि आपके लिए ये सर्विस जो है इजराइल में वॉलेंटरी नहीं है। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक मीन्स जो आपने आपकी इच्छा से किया। जी नहीं, ये वॉलेंटरी नहीं है, ये आपके क्या है, कंपल्सरी है। क्या है? कंपल्सरी है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसमें जाना ही पड़ेगा। आप महिला हो तो भी आपको जाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब तो आप बेहतर समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इसको पहले स्लाइड में अलग से लिख के दिखाऊं तो आप ज्यादा बेहतर समझोगे। लड़कों के लिए, बॉयज के लिए 3 इयर्स, बॉयज के लिए 3 इयर्स, राइट। किसी किसी सर्विस में ये 2 इयर्स एंड 8 मंथ भी है, एंड 8 मंथ्स भी है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी की सर्विस में हैं। और गर्ल्स के लिए, ये बॉयज के लिए है, ये बॉयज के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इजराइल का नागरिक होना पड़ेगा, राइट। कुछ अरब देशों के नागरिक जो इजराइल में बसे हैं उनको डिफेंस सिस्टम में जाने की इजाजत नहीं है। और 2 इयर्स जो है ये किसके लिए है? 2 इयर्स ये गर्ल्स के लिए है। मिनिमम 2 इयर्स की सर्विस इनको देनी पड़ेगी। कुछ केसेस में 4 मंथ, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कुछ केसेस में 4 मंथ्स प्लस या माइनस की छूट भी इसमें दी जाती है दोस्तों। और द वीमेन इन द इजराइल डिफेंस फोर्सेस आर नेटिव फीमेल सोल्जर्स हु सर्व इन द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, एंड इजराइल इज वन ऑफ द ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद अ मैंडेटरी। देखिए मैंने जो आपको वर्ड दिखाया था ना, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस क्या बोलते हैं उसको? अब ये भी एक वर्ड सिखाया आपको, कॉन्स्क्रिप्शन। मैं आपसे पूछता हूं क्या इंडिया में कॉन्स्क्रिप्शन है? आप बोलोगे नहीं है, इंडिया में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि सर्विसेज क्या है? वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है। लेकिन वीमेन के लिए, देखिए नीचे, वीमेन के लिए मिलिट्री सर्विस के रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट वो क्या है? मैंडेटरी, अर्थात उनको भी कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि स्वेच्छा से अपना योगदान मिलिट्री की सर्विसेज में करना पड़ता है। तो आज आपने क्या सीखा मुझसे? आपने मुझसे सीखा कॉन्स्क्रिप्शन इज इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ, कॉन्स्क्रिप्शन इज इक्वल टू, मेरे साथ सीखा आपने मिलिट्री सर्विस। कॉन्स्क्रिप्शन एग्जिस्ट इन इजराइल फॉर ऑल इजरायली सिटीजन्स। ऊपर देख लें आप, सभी इजरायली सिटीजन्स को लेकर के, है ना, ये कॉन्स्क्रिप्शन कंपल्सरी है। ओवर द एज ऑफ 18, जिन्होंने 18 साल की उम्र पार कर ली हो। बच्चे नहीं जा सकते 14, 15, 16। और कौन कौन से? जो या तो ज्यूज हैं या ड्रूज हैं, यानी कि 1948 के पहले के बसे हुए वहां पे, या सरकाशियन है जो इजराइल की आजादी हुई थी और यूएनओ ने इजराइल को मान्यता दी थी, उस समय से वहां है। लेकिन एक दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अरब सिटीजन्स ऑफ इजराइल आर नॉट कॉन्स्क्रिप्टेड, आर नॉट कॉन्स्क्रिप्टेड। दोस्तों ये वर्ब बन गई है कॉन्स्क्रिप्शन की, ध्यान देना। ये कॉन्स्क्रिप्शन की क्या बन गई है दोस्तों? वर्ब बन गई है। आपने क्या सीखा? इजराइल सोल्जर्स में कॉन्स्क्रिप्शन जो है ना, वो अलाउ किनको नहीं है? उत्तर जो अरब के सोल्जर्स है ना, अरब गणराज्य के से जो जुड़े हुए इजराइल में बसे हुए, उनके लिए वो सर्विस कंपल्सरी नहीं है। अदर एक्सेप्शंस आर मेड ऑन रिलीजियस, और कुछ कुछ केसों में रिलीजियस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे, कोई पागलपन की हद पर है, या कोई धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, या कोई अन्य किसी सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत छूट है और ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड द नॉर्मल लेंथ ऑफ कंपल्सरी सर्विस इज करेंटली 2 years and 8 months। 2 years and 8 months अभी अभी आपको बता के गया हूं। एंड विद सम रोल रिक्वायरिंग, एंड 2 years फॉर वीमेन विद सम रोल्स एक्वायरिंग एन एडिशनल 8 months ऑफ टाइम। ये आपका कंपल्सरी, इसको कंस्क्रिप्शन कहते हैं दोस्तों।
अब इजराइल के बारे में मैं आपको दो चार पांच चीजें वो बताऊंगा जिसको सुनकर के आप बहुत हैरान हो जाएंगे। राइट, इजराइल के पास टोटल जमीन है 20-22 हजार, 20 से 22 हजार वर्ग किलोमीटर समझ रहे आप, किलोमीटर तो 20 से 22 हजार वर्ग किलोमीटर है। इंडिया के पास कितनी है दोस्तों? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। आबादी कितनी है इजराइल की? आबादी 90 लाख, अप्रोक्स बता रहा हूं, 91-92 लाख भी हो सकती है। इजराइल की आबादी जो अप्रोक्स 90 लाख है, सिर्फ 90 लाख है। केवल 2% पानी जो है इजराइल में मौजूद, 2% पानी पोर्टेबल है। पोर्टेबल है मतलब समझते हैं आप दोस्तों, पीने के बोलिए लायक है। 2% पानी केवल जो इजराइल में मौजूद है वो पीने के लायक है। लेकिन इजराइल के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल, एवरेज लाइफ, शब्दों की ओर ध्यान दे दोस्तों, एवरेज लाइफ कितनी है? एवरेज लाइफ इजराइल के लोगों की 85 साल है। और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स जो खुशियों का इंडेक्स है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो आप यकीन माने वो बहुत ऊपर है विश्व के विकासशील देशों से। इजराइल के लोग बहुत जबरदस्त पड़ोसी तनाव से गुजरते हैं। इजराइल के लोग जबरदस्त पड़ोसी तनाव और आतंकवाद से जूझते हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल में खुशियों का इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है। और एक चीज आपको और बताता हूं आपको, है ना, 50 साल पहले ट्रीज जितने थे इजराइल में, आज उसके क्या है? डबल है। आज उसके डबल है। जबकि हर देश में ऐसा होता है कि 50 साल पहले जितने पेड़ है उससे आधे रह गए हैं। इजराइल एकमात्र देश है दुनिया का दोस्तों जहां 50 साल पहले जितने पेड़ हुआ करते थे, आज वो पेड़ उससे क्या है? डबल है। और एक और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बताता हूं कि इजराइल जब खेती करता है तो जैसा कि आपको बताया कि उसके पास केवल क्या है? पोर्टेबल वाटर 2% है। तो इजराइल जब खेती करता है तो आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बूंद का 20वां हिस्सा, राइट, ये छोटी मात्रा है, एक बूंद का 20वां हिस्सा, यानी कि एक बूंद की वो क्या बना देता है? एक बूंद की 20 बूंद बना देता है। एक बूंद से 20 बूंद बना करके, और बूंद को वो बदल देता है ड्रिप में। ड्रॉप को किसमें बदल देता है दोस्तों? ड्रिप में। और इजराइल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत पॉपुलर है, राइट, यानी कि वहां पर पानी को ड्रिप के जरिए जो है वो फसलों में इरिगेट करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत के एक दोस्त इजराइल पर आज ये हमारा एक विशेष एपिसोड था आपके लिए। सभी एग्जाम्स के लाइव टेस्ट, आपको लाइव टेस्ट पर और डिफेंस एग्जाम्स पर आपको कंप्लीट स्टडी जो है हर सब्जेक्ट की जो है डिफेंस से रिलेटेड मिलेगी। आप मैवरिक बनना चाहते हैं, वॉरियर बनना चाहते हैं, सोल्जर बनना चाहते हैं, आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलेगा, न कहीं मिलेगा। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कोर्स है हमारा। ये सब्सक्रिप्शन कोर्स जो आप बहुत आसानी से 9, 10, 11, 12 के अपने भाई बहनों के लिए ऐप के थ्रू प्लस 99 रुपीज में जो हमारा एक डिस्काउंटेड परचेज ऑफर है, वो आप जो है इसको लेंगे। और वैसे भी इसकी लाइव क्लासेस आपको मिलती है तो वो उसको जरूर देखेंगे। पिछले वापस चलते हैं तो मैं आपको बता दूं मेरी बात जो मैंने आपको बताई थी, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट अगेन, ठीक है। अनअकैडमी में एनडीए का जो है कोर्स जो है जो हम लॉन्च कर रहे हैं 4 मई को, उसके बारे में आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये चारों फैकल्टी है जिनसे आपकी मुलाकात हो रही है। और इंग्लिश स्पेशल में अनअकैडमी पर मैं आऊंगा तो आपको 72 रूल्स के अंदर कंप्लीट इंग्लिश सिखाऊंगा। मैं वो लेकर के आऊंगा, कोर्स वो लेकर आऊंगा। और अब मैं अनअकैडमी पे भी रेगुलर क्लासेस लूंगा, ठीक है ना। तो मेरा जो सेशन लॉन्च होगा 27 तारीख को 2 बजे, 27 तारीख को मंडे 2 बजे जो है वो मेरा सेशन लॉन्च होगा, और 2 बजे। और प्लीज आप फॉलो करें, अपने यार दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको बताएं कि एक नए तरीके से, एक बहुत ही नई स्टाइल में इंग्लिश का आगाज होने जा रहा है। तो सुनील सर के साथ आप जुड़े रहेंगे। इजराइल पर, भारत के दोस्त पर, भारत का बहुत अच्छा मित्र है हमारा। ये एक विशेष एपिसोड था, समर्पित था हमारा इजराइल को और उनके डिफेंस सिस्टम को। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी। सुनील सर सेइंग यू गुड डे। Thank you so much.